श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्लोक। कुंदे नंदी वर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा बुभो शोभाडयो वरधन्विनो श्रुतिनुतो गोवी प्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवीरो सद्धर्म वर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हि नः ब्रह्मबोधि समद्भुतं कलिमलपर्वतंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरेषु शोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकर श्रीजानकी जीवनं ध्यानयास्ते कृतिन पिबन्ति सन्ततं श्रीराम नाना अमृतम्। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गोविंद ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच रूप सब के लिए हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मतने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट करने वाले हैं। अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मुक्ति जन्म महि जानी जान खानी अघानी कर जय बस शंभु भवानी सो काशी से यह कसना जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर शरीर। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि ज्ञान की खान पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे जिसको उन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद मन तू उस शंकर जी को क्यों ना भजता, उसके समान कृपालु और कौन है। बोलो उमा महेश्वराय नमः। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत नियराया तहरे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। जहाँ ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों से सुग्रीव रहते थे अतुल्य बल की सीमा श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी आते देख कर अति सभित कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगुल बल रूप निधाना धरि वटु रूप देखु ते जाई करे सुजानि जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। बैठे बाली होई मन बैला भागो तुरंत तजो यह सेला विप्र रूप धरि कपित है गयऊ मात नाय पूछत अस भयऊ। यदि मैं मन के मलिन बाली के भेजे हुए तो तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण वेश धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गोर शरीरा छत्री रूप फिरहूं वन वीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हे वीर, हे सांवले गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं। मृदल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बनत आतप बाता की तुम्हें तीनी देव मह को नर नारायण की तुम्हें दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है। आपके वन में दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान है जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है।
कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं, पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बह देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु जी को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीर जू धरि स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर ने आऊँ मैं पूछा साही, तुम्हें पीछूं कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरहूँ बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एकू मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसलिए मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर भी हे दीनबंधु प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाउ बहु अवगुण मेरे, सेवक प्रभु ही परे चनि भोरे। नाथ जीव तय माया मोया, सो निस्तरहि तुम्हारे ही चोया। हे नाथ, यद्यपि मुझे बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। ता पर मैं रघुबीर दुहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनहि प्रभु कोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ देकर कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक और स्वामी के पुत्र और माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहीं परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी बुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर सी मोहि कह सब कोऊ, सेवक प्रिय अनंत गति सोऊ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी ना करना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी ना टलती हो। मैं सेवक हूँ, यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय रस भीति सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो दस ग्रीव दास तब आहाई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वतराज पर वनराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। तो सीता कर खोज कराही, जह तै मरकट कोटि पठाही। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा, जहाँ था करोड़ों वानरों को भजेगा।
ए विधि सकल नाथ समुझाही, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धनी समझा। सादर मिले उनाई पद माथा, भेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करि हरि विधि सोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की, सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दर ढाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भय बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों हृदय से प्रीति कुछ भी अंतर न रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत विपलाता बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कहा था। तब मैंने पराई शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हमारी देखी दीन ही पट डारी। मांगा राम तुरंत देहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम 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 कहकर पुकारा, वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जय विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, आप सोच छोड़ दीजिए, मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सी। कारण कवन बसहु वन, मोहि कहाहू सुग्रीव। कृपा के समुद्र बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया हूँ तेहि नाहूँ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था जिसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सह न पारा। धावा बाली देखी सौभाग, मैं पुनि गयाऊं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह न सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहाँ बुझाई। परिखे सु मोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। मैं मायावी एक पर्वत की गुफा में घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिन ना आऊँ तो जान लेना मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह बारी। बाली हतेसी मोही मारही आई, शिला देई तह चले ऊपर आई। सुग्रीव जी कहते कि हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, तब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैंने वहाँ गुफा के द्वार पर शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनी पुर देखा बिनु साई, दिनहु मोहि राजबरी आई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा, बिना राजा का देखा, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे सिंहासन पर देखकर उसके जी में भेद बढ़ाया। बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं। यहाँ आकर राजा बन बैठा।
रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सुर बसी अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे हूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सवेद रहूं मन भाई। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी जय भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तेनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुखों से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में बड़ा भारी पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत बड़े भारी के पर्वत के समान जाने। जिन्हें के असीमति सहज न आई, ते सठकत हठई करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपति काल सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आकर चित अहि गति सम भाई, असकु मित्र करहि भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है, पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे को मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठन नृपकर्पण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोचू त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख, सेवक, कंजूस, राजा, उल्टा, स्त्री, कपटी, मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। इस प्रकार से तुम्हारे मैं काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्बि अष्टि ताल देख राहे, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महाबलवान अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधो इन्हें भई परतीति। बार बार ना भई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का परिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करेहु सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई, बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र दुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र दुख सुख आदि द्वंद्व है, सब के सब माया रचित है, परमार्थ है, वास्तव में कुछ भी नहीं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा। सपने जाहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले।
और जिसके साथ स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। सुन प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। सुनी विराग संयुक्त कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षण की वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहूँ सत्य सब होई, सखा वचन मम मृषा न होई। नट मर कट इव सबाहि न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा तो तुम्हें राज्य मिलेगा। काक भूसुंडी जी कहते हैं कि पक्षियों के राजा गरुड़ नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहिया था। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिजाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दो भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काले जीति सकहि संग रामा। कह बाली सुनु भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारे ही, तो पुनि होऊं सनाथ। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, घूसा मारकर उसे जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहाँ रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घुसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। एक रूप तुम भ्राता दोऊ, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सोऊं। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया। सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भय लड़ाई, विटप ओट देखहि रघुराई। तब राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की ओट से देख रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव करे, मारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल महिसर के लागे, पुनि उठी बैठ देखि प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोलई चितन राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला,
धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हूँ मोई व्याध की नाही। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कमन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जोही, ताहि वधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय में अभिमाना, नारी सिखावन कर सी नकाना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान ना दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत गाल कति तोरी। बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अभी भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेहु निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहाँ सुनी कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देति सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार के साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम कहना नहीं आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु असे बन ही बनावा। तब श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पावेगा। सो नैन गोचर जासु, गुण निति नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु करेहु राखू शरीर रही। अस कवन सठ हठी काटी, सुर तरु बारी करही बबू रही। अब नाथ करी करुणा बिले, कहूँ देहूँ जो बर मांगहूँ। जेहि जानो जन्मो कर्म, बस तह राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर जिनका गुणगान करती रहते थे, प्राण और मन को जीत कर इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उसे बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण कामना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए, मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तारा विकल देखी रघुराया, दिने ज्ञान हरि लीन ही माया। छीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा।
प्रगट सो तनु तब आगे सोमा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोमा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति बर मांगी। उमा दारु जो सित की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, अमृत करम विधिवत सब कीना। राम कहा अनुजहि समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाय। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरंत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुगराज। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं, देह की संभाल नहीं है। तारों को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया, उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अधम शरीर रचा गया है। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी। उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मर्तक कर्म किया। तब रघुपति श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की।